इस वीडियो में जिस तरह पहले आपको बताया था कि अगर कस्टम साइट हमारे पास आ जाती है PHP HTML, तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है, उसमें सर्च कंसोल, एनालिटिक्स और मेटाज वाला पार्ट और सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होंगी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जब आपको कस्टम साइट मिलेगी तो उसके साथ सी पैनल मिला करेगा, या होस्टिंग की डिटेल्स मिलेंगी या सी पैनल मिलेगा। तो समथिंग लाइक दिस वन, जिस तरह ये है मेरे पास, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे ओपन किया करेंगे। ओपन करने के बाद या इस तरह से भी आपको यूआरएल मिल सकता है, या आप अपनी साइट जो मेन साइट होती है ना, उसके लास्ट पे /C पैनल अगर लगाएं तो वो आपको सी पैनल का जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर उसको लेके जाना चाहिए। तो आप लोग सी पैनल के लॉगिन पेज पे लैंड करोगे और वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो आपने यूज़ करना है। और अगर होस्टिंग है तो फिर होस्टिंग की वेबसाइट जो भी होगी, वो डेडी है, आई पेज है, प्रीम होस्ट है, कुछ भी है, साइट ग्राउंड वगैरह, तो वो आपको जो मिलेगा फिर आप उसके थ्रू लॉगिन होंगे। फिर उसका लिंक अलग से, उसमें ऐसे नहीं होता कि लास्ट पे सी पैनल लगे। तो खैर इस केस में मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड मैंने लगाना है। पासवर्ड मैंने कॉपी किया हुआ था, यूज़र नेम मेरा ये वाला है। तो इस तरह मेरी डिटेल्स मिली हुई है, मैंने इसको कॉपी किया, लॉगिन पे क्लिक किया। ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो गया तो अब मैंने अपना एसईओ का काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मेटास का बताऊंगा कि मेटास किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्लगइन वगैरह नहीं है, तो पेज बाय पेज मेटास अलग अलग हो रहे होते हैं। तो अगर मैं ये आप लोग जब इसमें लैंड किया करेंगे तो आपने फाइल मैनेजर में जाना है। होस्टिंग में जाओगे तो होस्टिंग में पहले सी पैनल में जाना है, और सी पैनल के बाद आपके पास फाइल मैनेजर आएगा, या सम टाइम शॉर्टकट्स के अंदर फाइल मैनेजर का लिंक भी पड़ा होता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। ये आप फाइल मैनेजर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रूट फोल्डर आ गया। इसमें public_html जो है आपने इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास मेन साइट जो है उसकी सारी फाइल्स और ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हुई है। अब ये साइट है ये वाली, मैं इस साइट को साथ ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास ओपन हो गई। तो अब मुझे इस पे जितने पेजेस हैं मेन मेन जो जो मैंने करने हैं वो सारे मैं देखूंगा और उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर और हाउ इट वर्क्स, फ्रीलांसर, बिकम अ सेलर, ये मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। एक फ्रीलांसिंग सर्विसेज की वेबसाइट है जिस तरह से फाइवर वगैरह हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई मतलब पेजेस, कोई भी पेज है उसके ऊपर मेटाज ऐड करने हैं। तो आपके पास ये मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेजेस आपके पास आ रहे हैं। तो इसमें से आपने पेज की फ़ाइल ढूंढनी है और फाइल फाइंड करके उसके बाद उसके अंदर आप मेटाज ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, और इसमें से मैं अगर कोई एक पेज ओपन करता हूँ, सपोज़ फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये पेज का लिंक है, फ्रीलांसर्स के नाम से पेज बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इस पेज का मेटा ऐड करना है जस्ट इन केस, तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल मैनेजर के अंदर HTML में आया हूँ। यहाँ पे जो मेन फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर मैं फ्रीलांसर वाला फाइल फाइंड करूँगा, freelancer.php, क्योंकि ये PHP वेबसाइट है तो freelancer.php के नाम से पेज पड़ा होगा। और अगर HTML होती तो freelancer.html या HTML के नाम से पड़ा होना था। तो मैं यहाँ पे फ्रीलांसर सर्च करता हूँ तो आप देखें फ्रीलांसर्स, ये freelancers.php, ये वो पेज पड़ा हुआ है जो ये है, जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके इसका बैकअप रख लें अपने पास तो बेस्ट है। या पूरा ही एक दफ़ा इसमें आके public.html में आके ये पूरी जितनी फाइल्स हैं सारों को अगर एक बार डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे एज अ बैकअप तो बेस्ट है, कि ताकि अगर कोई फाइल प्रॉब्लम करे तो मसला हो जाए, क्योंकि आपने मैनुअल काम करना है तो आप उसको वापस लेके आ सको। तो ये freelancer.php है, मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा, वहाँ पे सारी फाइल्स जो मैं एडिट कर रहा हूँ उसको मैं डाउनलोड करके रखता जाऊँगा। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ाइल है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया बैकअप के लिए कि कोई मसला हुआ तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, या इस फाइल को मैं एडिट करके बाद में वापस री अपलोड कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ पहले वाली के साथ। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके मैंने ये रख लिया यहाँ पे डायरेक्टली मैं जो एडिट करने की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास देखें यहाँ पे टाइटल का पोर्शन आ रहा है, ये वाला टॉप पे, ये मेटा टाइटल है। हेड सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर साइट नेम की कमांड लगी है -freelancers के। साइट का जो नाम है ना, इसने असल में वर्क IMU जो है इसका नाम, वर्क IMU ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और साथ फ्रीलांसर आएगा। देखिए अगर आप, मैंने ये ऊपर जहाँ पे मेरा माउस का ये पावर हो रहा है चेक करें, मैंने टैब के ऊपर मैं गया हूँ तो नीचे वर्क IMU-freelancer लिखा हुआ आ रहा है। वर्क IMU वेबसाइट का नाम है, तो वेबसाइट का नाम साथ फ्रीलांसर्स लिखा हुआ आ रहा है, और ये इसने असल में कमांड यूज़ की हुई है ये साइट नेम की, ये ऑटोमेटिकली साइट नेम यहाँ पे पिक होके आ जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे ना हो, मैंने अपनी मर्ज़ी से रखना है, तो आप इसको ख़त्म कर दें और अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो टाइटल लिखना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका मेटा टाइटल बन जाएगा। जो भी माई टाइटल यहाँ पुट करेंगे वो आपका मेटा टाइटल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन की बारी है, तो ये मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है। तो कंटेंट इज इक्वल टू के बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर खाली जगह आ रही है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। इस वजह से आपको यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी अगर आप मैनुअली जो मैं देखता हूँ वो ये होता है कि हम पेज सोर्स में चले जाते होते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल एफ करके आप डिस्क्रिप्शन फाइंड कर सकते हो। वरना मैंने आपको बताया हुआ है क्या नाम था, स्क्रीमिंग फ्रॉग, आप उसके अंदर चेक कर लें। एसईओ क्या एक एक्सटेंशन है, उसके थ्रू चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे सर्च करूँ तो ये देखें, ये मेटा टाइटल है फ़िलहाल, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है जो अभी खाली ब्लैंक पड़ी हुई है, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 160 कैरेक्टर की जो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो डिस्क्रिप्शन लिख के ऐड कर देंगे, उसको बस सेव कर देंगे, ये आपके सामने वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ सैम्पल एंड सेव, मैंने यहाँ पर सेव किया। इधर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, या फिर ये जो मैंने सोर्स कोड ओपन किया हुआ है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैम्पल लिखा हुआ आना चाहिए। अगर उसने मेरी डिस्क्रिप्शन पिक की है तो ये देखिए सैम्पल लिखा हुआ आ गया। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, और ये आपका टॉप पे जो आपका मेटा टाइटल है, वो मेटा टाइटल मैंने ख़त्म कर दिया था, इस वजह से वो आप कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे साइट नेम और वो टाइटल वगैरह लिखा हुआ आ रहा था। मैंने उसको वाइंड अप किया है, मतलब मैंने उसको यहाँ से ख़त्म किया है। वापस ले आऊँगा तो वापस वो चीज़ें आ जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, इस तरह वापस करके वापस सेव करूँगा तो वापस चेंजेस आ जाएंगी। तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वो मेन चीज़ें जो आपने करनी है, और ये हमेशा आपको हेड सेक्शन, ये हेड स्टार्ट हो रहा है और ये हेड क्लोज हो रहा है। वर्डप्रेस या जो जहाँ भी हम कर रहे थे वो असल में फ्रंट एंड हमें हेल्पफुल हो साबित हो रहा था कि प्लगइन्स के थ्रू या वो जो बॉक्सेस उनके अंदर पेस्ट करते थे, बैक एंड के ऊपर इसी तरह से जाके डिस्क्रिप्शन ऐड होती थी, वो CMS खुद हैंडल कर रहा था। लेकिन जब कस्टम साइट हो तो फिर हमें खुद हैंडल करना पड़ता है, हमें खुद से वो काम परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये आप इस तरह से करेंगे। तो ये हेड सेक्शन स्टार्ट है और ये हेड का क्लोज है, इसके अंदर अंदर आपको मेटास का ऑप्शन मिलेगा। अगर इन केस किसी पेज में आप जाते हैं और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता, ना टाइटल का ना मेटा डिस्क्रिप्शन का, ज़्यादातर मेटा डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम आता है, टाइटल का तो मिल ही जाता है, तो ये नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, आपने W3 स्कूल, या आप सिर्फ सिंपल जाके टाइप करें, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ PHP SEO मेटाज कोड। अगर मैं इस तरह से, या कोई भी इसके रिलेटेड क्यूरी आप लिखेंगे जिसे वो आप निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास मल्टीपल साइट्स आ रही हैं जो आपको वो कोड प्रोवाइड करेंगी। और इसमें ये W3 स्कूल का भी आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। किसी भी जाएंगे सब पे एक तरह के ही होंगे, आपको असल में कोड चाहिए, तो ये वो कोड है जो आपको चाहिए होता है। तो इसमें से ये मेटा डिस्क्रिप्शन वाला कोड वहाँ मिसिंग होगा, आप इसको उठा लें। कीवर्ड वाला हमें वैसे नहीं चाहिए, ऑथर का, व्यू पोर्ट का है, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए वो ये वाला कोड, और व्यू पोर्ट का कोड चाहिए। व्यू पोर्ट मोबाइल के लिए, डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव रखने के लिए साइट को। और ऑथर और कीवर्ड आपकी मर्ज़ी रखें ना रखें, ऑथर ब्लॉक के केस में हम रख लेते हैं, या और ये जो कीवर्ड वाला है या ऑथर भी रख लें, कीवर्ड वाला आपकी मर्ज़ी, आप रखें ना रखें, क्योंकि ये कीवर्ड्स की इतनी वेटेज नहीं है, अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तो आप क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर ये कोड आना चाहिए, आप इस कोड को कॉपी किया करेंगे, कॉपी करके आप वापस आएंगे। इन केस अगर ये चीज़ पहले ना हो, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर अंदर किसी भी जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। बाकी ऑथर नेम में ऑथर चेंज करना है आपने, अगर ऑथर यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, ये ऐसे कैसे ही आएगा, ये चीज़ भी ऐसे कैसे आएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो कंटेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, इसके अंदर वाला पार्ट चेंज होगा। कीवर्ड वाला जो है ये ज़रूरत नहीं है, वरना ये जिस तरह टैग्स वगैरह होते हैं, आपने रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ यूज़ करने होते हैं, तो इसकी कोई वेटेज नहीं है। अब यूज़ करना चाहें कर लें, वरना इस लाइन को निकाल दें। ऑथर के अंदर आपके जो ऑनर वगैरह उसका नाम यूज़ हो जाएगा, इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें कर लें, वरना निकाल दें। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कस्टम मेटाज होते हैं। इस साइट के अंदर वैसे हर पेज में बने हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसी तरह से फिर आप वापस जाओगे, कोई और पेज करना है तो उस पेज का यहाँ पे लिंक, उसका नाम फाइंड करोगे, जैसे home.php, ये होम पेज है, इसको क्लिक करके ओपन कर लें। howitworks.php, इसमें हाउ इट वर्क्स का पेज है, तो ये आ रहा है हाउ इट वर्क्स। और होम पेज आपका जो मेन पेज है, ये सारे आ रहे हैं। इस तरह सारे पेजेस जो हैं उनके आपको वहाँ पे फाइल्स मिलेंगी, उन फाइल्स के अंदर जाके आपने मेटाज एडिट कर लेने हैं। तो ये मेटाज का ऑप्शन है। अब गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर टूल या गूगल एनालिटिक्स कैसे करेंगे, तो इसी फाइल के अंदर, ये जो अभी मैंने फाइल ओपन की हुई थी वो थी फ्रीलांसर की फ़ाइल। आपने मेन जो index.php आपकी मेन फाइल होती है, आपका मेन होम फाइल होती है, मेन रूट की फ़ाइल होती है। आप इसको भी एक दफ़ा सेव कर लें, ऐसे बैकअप रख लें पहले,
से डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास बैकअप रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप फ़ौरन से उसको वापस ला सको और साइट को वापस ले आओ। ठीक है, इन केस, क्योंकि कोडिंग के अंदर आप काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया, इसके अंदर ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। आप क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर अंदर जब भी गूगल एनालिटिक्स का कोड आता था वो आपको कहता था हेड सेक्शन के अंदर कोड पेस्ट करें। तो हम लोग वो प्लगइन के थ्रू या हमने हेडर फुटर प्लगइन यूज़ किया, हम वहाँ से कर लेते थे और वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जाके ऐड हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नीचे हेड सेक्शन क्लोज भी हो रहा होगा। ये हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है जिसमें ये स्लैश के बाद हेड लिखा हुआ आ रहा है। इस पार्ट के अंदर अंदर आपने अपने गूगल एनालिटिक्स का कोड उठा के पेस्ट कर देना है। बेशक यहाँ पे एंड पे रख लें, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे जो गूगल एनालिटिक्स आपको कोड देता है ना, एक तो UA-12345 6-3 ऐसा आता है, वो वाला कोड नहीं, उसके नीचे जो जावास्क्रिप्ट का बड़ा कोड आता है वो कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके सेव, आपका गूगल एनालिटिक्स वेरीफाई। गूगल सर्च कंसोल करना है, HTML टैग जो मैंने वहाँ पे दिया था वो उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे एनालिटिक्स किया है, एंटर करो, नीचे आप टैग गूगल सर्च कंसोल का कोड पेस्ट कर दो, HTML टैग वाला, एंड सेव कर दो। दैट इज़ इट। और भी कोई भी हेडर का कोड आपको बोलते हैं, dex.php को ओपन करें और उसमें आप हेड सेक्शन के अंदर अंदर आपने पेस्ट करना है, हेड सेक्शन क्लोजिंग से पहले पहले आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, वो आप कर देंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हेड सेक्शन क्लोजिंग से पहले पहले तो गूगल सर्च कंसोल का कोड भी आपका यहाँ पे आ जाएगा और एनालिटिक्स का कोड भी आपका यहीं पे साथ आ जाएगा। तो एक ही जगह से आपके दोनों काम खत्म। गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल को फाइल वेरिफिकेशन वाला मेथड यूज़ करें, तो वहाँ फाइल एक देते हैं डाउनलोड करने के लिए, इस तरह का उसका नाम होता है, ये गूगल सर्च कंसोल 2 वेरीफाई हुए हैं। तो आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करें और यहाँ अपलोड कर दें मेन रूट के अंदर, public.html के अंदर जाके मेन रूट के अंदर आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। बट बेहतर है कि आप एनालिटिक्स कर रहे हो तो आप वहीं से कर लो, लेकिन अगर उसको नहीं छेड़ना चाहते, एडिट नहीं करना चाहते, गूगल एनालिटिक्स पहले से हुआ है, तो आप क्या करें, आप मेन रूट जो है इसके अंदर आके फाइल को अपलोड कर दें। गूगल सर्च कंसोल के अंदर फाइल अपलोड का मेथड भी होता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स का मेथड होता है, जैसे HTML टैग का मेथड होता है, वैसे फाइल अपलोड का मेथड भी होता है। तो फाइल डाउनलोड करके आपने यहाँ अपलोड करनी है, फिर वहाँ जाके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपका गूगल सर्च कंसोल और बिंग जो है, बिंग तो आप गूगल की सेटिंग को यूज़ करते भी कर लेंगे, वरना उसमें भी फाइल वाला मेथड भी है और HTML टैग वाला मेथड भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेटाज और गूगल सर्च कंसोल ये सब कुछ आपका हो गया। इसके अलावा जो कुछ हमने वहाँ पे WW वर्सेस नॉन WW के लिए किया था HTSS फाइल के अंदर, तो वो वहाँ पे हमें यूज़ शो करवा रहा था, वरना वो फाइल असल में यहाँ पे होती है, इस रूट के अंदर आपको वो फाइल मिलेगी। तो आपने ये HTSS फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है बैकअप के लिए और बाद में इसको एडिट कर लें। अगर इन केस आपको वो क्लोनिकलाइजेशन का या वो WW वर्सेस नॉन WW का इशू आ रहा है, तो ये फाइल है, इस फाइल के अंदर आके आपने वो कोड अपना पेस्ट वगैरह कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इमेजेस को कंप्रेस करना है, तो उसका क्या मेथड है, कोडिंग के थ्रू हो सकता है, उस तरह की कोडिंग एडवांस्ड हम लोग तो नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो इमेजेस है ना, यहाँ पे जो आपका इमेजेस का, फॉर एग्जांपल ये होम स्लाइडर इमेजेस हैं, तो स्लाइडर इमेजेस के अंदर मसला आ रहा है वो बड़े हैं, ये हर इमेज उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। आपने जो फ्रंट एंड पे जाना है और आपने देखना चाहते हैं कि किसी जगह पे कौन सा इमेज यूज़ हुआ है, और वो इमेज असल में मेरा GT मैट्रिक्स या मुझे किसी और जगह पे वो इमेज एरर दे रहा है कि वो कंप्रेस करने वाला है, इसी बैक पे एक इमेज लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, और इंस्पेक्ट करने से मुझे पता चल जाएगा, या वो ना भी करें आप लोग, GT मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होते हैं कि कौन कौन सी इमेज कंप्रेस होने वाले हैं और कौन कौन सी इमेज कंप्रेस नहीं होने वाले। तो आप वो GT मैट्रिक्स से बोले इमेज लें, उन इमेज का नाम देखें और नाम के बाद उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर वो उसे क्लिक करके ओपन करेंगे, वापस सामने पूरा इमेज नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि वो इमेज स्लाइडर का है, कहाँ का है, अपनी वेबसाइट पर देख लें, और उसके बाद आपने यहाँ से आके स्लाइड जो भी इमेज का फोल्डर है उसमें जाना है। ये सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, विद नेम पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, जिस तरह ये देखें 1.9 MB का ये इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, इसको करें डाउनलोड करके इसको टाइनी PNG से कंप्रेस करें, कंप्रेस करके इसी नेम से री अपलोड कर दें, ताकि ये पहले वाले को रिप्लेस कर दें। तो ये आपका 1.9 MB 98 MB की बजाय कुछ KBs का इमेज रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट से लोड कम हो जाएगा। तो इमेजेस की कंप्रेशन है आपको करनी पड़नी है मैनुअल, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बात आ जाती है इमेज कंप्रेशन के अलावा जावास्क्रिप्ट, JS कोड, CSS कोड, वो कैसे करना है, हमने कैसे परफॉर्म करना है, उसको कैसे कंप्रेस करना है, वो क्या करेंगे। तो उसमें ये होता है कि जब आप GT मैट्रिक्स रन कर रहे होते हो ना, मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आपको जो इस तरह की मैनुअल साइट है उसकी भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करनी पड़ जाए, तो क्योंकि यहाँ पे WP रॉकेट या फिर WP फास्टेस्ट कैशे वगैरह यूज़ नहीं हो सकते, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे।
तो उसके लिए ये है कि आप जी टी मैट्रिक्स पे फॉर एग्जांपल स्पीड टेस्ट रन कर रहे हो और इमेजेस कंप्रेशन का जो आया है वो तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इमेज का नाम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप उसको देखें और उसकी बेस पे आप वहाँ पे जाके कंप्रेशन करें कि किस तरह से इसको कंप्रेस करना है, कौन सा वाला इमेज है वो आप देख के वहाँ जाकर कंप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जावा स्क्रिप्ट CSS के एरर्स आ रहे होते हैं, एसईओ साइट चेकअप के अंदर आ रहे होते हैं, यहाँ पे आ रहे होते हैं कि अगर आपको कोई जावा स्क्रिप्ट कोड, अगर आपको कोई CSS कोड जो है वो मैनुअली उसको कंप्रेस करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये मैंने रिपोर्ट इसलिए रन की है ताकि मुझे अगर कोई फाइल्स मिलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से हम लोग फाइंड करके उसको कंप्रेस करेंगे। वैसे तो इसका लोडिंग टाइम बहुत अच्छा है, इसका मेन मसला इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ही है, ऑप्टिमाइज इमेजेस। तो इमेजेस का मसला आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे इमेजेस जो जो कंप्रेस होने वाले हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। ये देखें कैटेगरी में होम स्लाइडर का कोई एक इमेज है और उसका जो रिड्यूस साइज़ है वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये वाला ऑप्टिमाइज वर्जन डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दें। तो आप सेम नेम से करेंगे तो कोई मसला भी कोई नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे इमेज यूज़ हुआ हुआ है आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने नाम सेम ही रखा हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये मिनीफाई CSS का आ रहा है, तो देखिए कुछ फाइल्स रह गई हैं जो मिनीफाई होने वाली हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे कह रहा है कि आप ना ये स्टाइल्स के अंदर styles.css की फ़ाइल है, ये मिनीफाई करनी है। तो मैं अगर इसे क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। असल में प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर स्पेसेस वगैरह एक्स्ट्रा और वही कोड जो एक लाइन में किया जा सकता है, दो लाइनों में लिखा हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए इसको मिनीफाई करेंगे तो ये ज़रा ऑप्टिमाइज वर्जन हमारे पास अगर आ गया तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्टिमाइज वर्जन वैसे तो जीटी मैट्रिक्स ने दिया हुआ है कि ये वाला ले लें और इसको रिप्लेस कर दें वो पहले वाले के साथ, तो उसने खुद भी दिया हुआ है। और हमारे पास मिनीफाई JS, मिनीफाई CSS की अगर गूगल पे टाइप करोगे तो बहुत सारी साइट्स हैं जो मिनीफाई कर भी देती हैं। तो ये मिनीफाइड वर्जन है उसी पेज का। देखें स्पेसेस वगैरह कम हो गई हैं, कोड कम हो गया है, फाइल साइज छोटा हो गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस फाइल को ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड करना है कि फाइल है कहाँ पे, तो ये पाथ आ रहा है .com के पास स्टाइल्स, तो .com तक तो आपका रूट फोल्डर जो आपने ओपन किया हुआ है। उसके बाद स्टाइल्स में styles.css में जाना है। तो आप यहाँ पे मेन, ये आपका मेन फोल्डर है, इसमें आप आगे इसमें स्टाइल्स का फोल्डर निकालें। स्टाइल्स का फोल्डर कहाँ पे है, ये स्टाइल्स का फोल्डर आ रहा है। स्टाइल्स का फोल्डर आप ओपन करेंगे तो देखिए public.html तक जो है ना वो वेबसाइट का रूट है। उसके बाद स्टाइल्स आ गया, स्टाइल्स के अंदर styles.php कोई फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे styles.php फाइल जो है उसको फाइंड करेंगे, styles.css ये पड़ी हुई है, इसको यहाँ पे क्लिक करो और ये डाउनलोड कर लो या इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख लो ताकि इसका बैकअप पड़ा हो। तो डुप्लीकेट करके बैकअप लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप एडिट करें फिर, और एडिट करके जब ये फाइल ओपन होगी तो इसमें आपके सामने वही कोड होगा जो आपको आपके पास वहाँ शो हो रहा था। उस पूरे कोड को आपने रिप्लेस करना है ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के साथ जो जीटी मैट्रिक्स आपको दे रहा है। अगर जीटी मैट्रिक्स आपको वर्जन नहीं दे रहा या कोई और प्रॉब्लम है, आपसे वो नहीं वहाँ पे कोई फाइल मिल रही, आप मैनुअली खुद करके ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी रीज़न इसकी वजह है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये कोड ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वैसे तो इसने दिया हुआ था लेकिन मैं अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है, मैंने इसको करना है कॉपी, Ctrl+C, और मैंने क्या करना है, ये CSS है तो मैं गूगल पे जाऊंगा और गूगल पे जाके मैं लिख लूँगा CSS मिनीफायर या मिनीफाई, कुछ भी आप लिखें, आपके पास CSS का मिनीफिकेशन के लिए जो डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन वो आ जाएंगे और आप उसको यूज़ करके मिनीफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा CSS मिनीफायर या मिनीफाई CSS, इस तरह कुछ लिख लें आप, कोई भी क्यूरी आप लिख सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा। कुछ आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो अच्छे टूल्स हैं स्टार्टिंग में रैंक, उन्हीं में से आप यूज़ कर लो। तो ये पहले नंबर पे आ गया CSS मिनीफायर, मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। JS और जब होगा जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट में मिनीफायर ओपन कर लेंगे। आप इसको ओपन कर लें, इसके अंदर बॉक्स एक बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर सिंपल जो कोड मैंने अपना कॉपी किया है यहाँ पे CSS का style.css का, इसको मैं कॉपी किया है, यहाँ पे मैं आऊँगा CSS मिनीफायर के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपल इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा लोड होता है, ये इनपुट CSS और ये मिनीफाइड आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो इनपुट CSS बोल रहा है इसके अंदर मुझे अपना कोड पेस्ट करना है जो फाइल के अंदर अभी पड़ा हुआ है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मेरा जो कोड है सारा के सारा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया, नीचे क्लिक करूँगा मिनीफाई पे, मिनीफाई पे क्लिक किया, जो भी मुझे आउटपुट दे देगा मिनीफाई करके मैंने करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड और वापस जाके उसी फाइल के अंदर रिप्लेस कर देना है।
बट पहले एक दफ़ा उसका बैकअप ले लेना, उसको डुप्लीकेट कर लेना या उसको अपने सिस्टम में सेव कर लेना, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे वापस लेके आ सको। तो ये मिनीफाई क्लिक किया, ये मिनीफाई होकर कोड आ गया है। कॉपी टू क्लिप बोर्ड करें, वापस आएँ, ये आपका जो कोड था सारा, इसको आप करेंगे ख़त्म, और इसकी जगह वो जो मिनीफाइड कोड है आपका वो पेस्ट होकर आ जाएगा। देखिए सारी स्पेसेस वगैरह हर चीज़ उसने ख़त्म कर दी है। तो आपकी फ़ाइल का साइज़ अगर पहले 4 KB था तो अब शायद 2 KB रह गया हो। तो 1-1 KB 2-2 KB भी अगर आप सेव करेंगे तो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इसने मिनीफाई कर दिया। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा एंड दैट इज़ इट। ये मेरा CSS मिनीफायर है। इसी तरह से JS का होता है, वो भी सेम JS मिनीफायर लिखोगे, इसी तरह का टूल है, वो आ जाएगा आपके सामने। तो ये मिनीफाई जावास्क्रिप्ट में जाओ, वैसे तो सारे 99% ओके है। ये कुछ फाइल्स आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, मेन public.html मेन रूट फोल्डर के अंदर JS के फोल्डर में जाओगे, वहाँ IE के फोल्डर में जाओगे, IE.js नहीं, JS के फोल्डर में जाओगे, वहाँ IE.js के नाम से फाइल पड़ी होगी, उसको आप जो है मिनीफाई कर सकते हो और उसको छोटा कर सकते हो। ये साथ उन्होंने सेविंग बताई हुई है, कितने, सिर्फ 254 बाइट्स सेव होंगे, लेकिन उससे भी आपका फ़र्क पड़ेगा लोड का। ठीक है, तो इस तरह से आप CSS और JS मिनीफाई कर सकते हैं। इमेजेस को यहाँ से जो जो इमेज बता रहा है वहाँ जाके आपको मैनुअली ऑप्टिमाइज़ करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, और आप जो अगर वो CSS और JS के एरर आपके SEO साइट चेकअप में आ रहे हैं तो वो भी रिमूव हो सकते हैं। तो यही मेरा ख्याल है मेन चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क, और मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। ये वीडियो मैं ग्रुप में पोस्ट करने लगा हूँ। थैंक यू सो मच।